सिद्ध शिरोमणि योगीराज बाबा गरीबनाथ जी के इस पावन धरा पर नाथ पंथ के हमारे वरिष्ठ योगेश्वर श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित इस विराट और विशाल भंडारा कार्यक्रम में उपस्थित हमारे नाथ संप्रदाय के उपाध्यक्ष और राजस्थान विधानसभा के माननीय विधायक श्री महंत बालकनाथ जी महाराज, यमुना मैया का आशीर्वाद भी हमें प्राप्त होता है। कावेरी और नर्मदा मैया की भी कृपा हम पर बरसती है। सिंधु भी है, लेकिन जिस एक नदी का स्मरण हर एक मुंह पे होता है और जिसके बगैर वाक देवी की कृपा कभी नहीं बरसती, ऐसी माता सरस्वती के रूप में जाने जाने वाली यह पवित्र धरा आज सरस्वती नदी के ही तट पर संतों का समागम यहां पर उपस्थित है और पेवा जैसी भूमि पर विरासत के प्रति सम्मान का भाव हो। यही तो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, विकास तभी सार्थक होगा जब हम विरासत का संरक्षण करेंगे। मैंने आज से लगभग 25-30 वर्ष पहले मैं गुजरात में जूनागढ़ में भवनाथ तलहटी में गुरु गोरखनाथ आश्रम में गया था। वहां पर मुझे अपने वरिष्ठ संत श्री महंत शेरनाथ जी महाराज के पूज्य गुरुदेव श्री त्रिलोकनाथ बाबू जी की एक भजन हम लोग वहां सुनते थे, जिन्होंने संतों की महत्ता के बारे में कहा कि संत है सुहागी रहते सदा मगन और जाते हैं जिस लोग में करते सदा चमन। और मुझे तो चमन आज आपको यहां पेवा में देखने को मिल रहा होगा कि जो यहां पर अभी श्री महंत बालकनाथ जी महाराज कह रहे थे, 4 पीढ़ी से ऐसे नीचे की ओर पतन की ओर जा रहा एक पवित्र सिद्ध की यह पावन धरा, पवित्र स्थान एक योग्य योगी के आने के बाद कैसे उत्थान की ओर अग्रसर होता हुआ गया है, यह भी आप सबने देखा होगा पिछले कुछ वर्षों के अंदर। यह नाथ संप्रदाय के एक सुप्रसिद्ध सिद्ध योगी गरीबनाथ जी महाराज की पावन धरा है। उनके बारे में कहा जाता है कि नाथ पंथ के 9 नाथों की परंपरा सत्यनाथ जी की परंपरा के वे अवतारी योगी थे और सत्यनाथ की योग की परंपरा को उन्होंने इस स्थान से विस्तार दिया था। और सत्यनाथ के योगी देश के अंदर जहां कहीं भी रहते हैं वे अपना स्थान पेवा को मानते हैं। उनका सिर माथा पेवा है, पेवा की धरा है, यानी पेवा की धरा है। और यहां से यह विस्तार लेता हुआ देश के अलग अलग कोने में फैलता गया। यहां की स्थिति हम सबके संज्ञान में थी और जब शेरनाथ जी के बारे में संप्रदाय ने कहा कि भाई आपका सिर माथा है, आपको वहां पर कुछ करना चाहिए, वे पहले संकोच में थे। मैं करूंगा, मैं सहायता कर दूंगा। सहायता करने से नहीं होगा, स्वयं प्रत्यक्ष रूप से आपकी उपस्थिति वहां पर हो। आप वहां उपस्थित होकर के उस स्थान के बारे में कुछ सोचेंगे तो लोगों के मन में एक विश्वास जागृत होगा। और मुझे प्रसन्नता है एक छोटे से कार्यकाल के दौरान श्री महंत शेरनाथ जी बापू ने न केवल पेवा को बल्कि शामली और मुजफ्फरनगर के भी उजड़े हुए स्थानों को फिर से चमन ला करके उन सिद्धों के प्रति उनकी भावनाओं को मूर्त रूप देकर के भक्तों को एक सम्मान दिया है। इन पवित्र धार्मिक स्थलों से जुड़े हुए भक्तों के मन में एक नया विश्वास जागृत किया है। मैं आज जब यहां पे हमारे नाथ पंथ के साथ साथ खड़दर्शन संप्रदाय से जुड़े हुए पूज्य संतजन हैं, मैं उनको एक बात बहुत स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण ने जो इस कुरुक्षेत्र की धरती पर संदेश दिया था
कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, सज्जन शक्ति का संरक्षण और दुर्जन शक्ति को पराभव की ओर ले जाकर के रसातल की तरफ पहुंचाना है। यह कार्य हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपने कृतित्व के माध्यम से भी कर सकते हैं। धर्म के भी दो हेतु होते हैं। धर्म का मतलब पलायन नहीं होता। धर्म के बारे में धर्म का किसी भी योगेश्वर ने, किसी भी सिद्ध संत ने पलायन का नाम धर्म नहीं कहा। आप याद करिए, केरल की धरती पर जन्म लेने वाले एक सन्यासी भगवान आदि शंकराचार्य देश के 4 कोनों में भ्रमण करके सनातन धर्म की ध्वजा पताका को मजबूती प्रदान करते हैं। 4 पीठों की स्थापना को उन्होंने जन जागरण के कार्यक्रम के माध्यम से, शास्त्रार्थ के माध्यम से इस अभियान को जीवित किया। आज देश उस रूप में हम सबके सामने देखने को मिल रहा है। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी आ गए हैं मंच पर। मैं उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं और इन पूरे संत समाज की ओर से उन्हें हृदय से बधाई भी देता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं। जोरदार करतोर ध्वनि से एक बार अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत तो करो।